हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा? एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 4 तक। चलिए आगे देख लेते हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इफ है तो वो गिवन होता है और देन है इसका मतलब उसको प्रूव करना है। See, if the diagonals of quadrilateral are equal, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है पता नहीं, हमको उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, ठीक है। एंड डायगोनल्स आर इक्वल, इसको ले लेते हैं ए बी सी डी और ये हो गए इसके डायगोनल्स। दोनों कैसे हैं? इक्वल है। दिख रहा है इसमें क्लियरली? यस, दिख रहा है। डेटा इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AC इज इक्वल टू BD, दोनों इक्वल है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा, ठीक है। ये 90 डिग्री, इसको हम O बोल देते हैं। सो एंड ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये और ये इक्वल और ये दोनों इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD एंड ये चारों एंगल कैसे? 90 90 90। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन इट इज अ स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए देखो बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड सेम, बाकी सब तो इसमें दे रखा है पहले से। हमें क्या प्रूव करना है कि चारों साइड सेम। अगर आपको याद हो तो हमने एक रोम्बस वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें हमने क्या किया था? दो ट्रायंगल लिए थे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और सिंपलिसिटी से उसकी साइड्स इक्वल कर दी। फिर हमने सिमिलरली दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस किया था, ऐसा याद है? सेम वही चीज करनी है, सेम, कुछ भी अलग नहीं है। ये दो ट्रायंगल ले लो, ये दोनों इक्वल, गिवन, ये कॉमन एंड ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? बाय सिंपलिसिटी AD इज इक्वल टू CD। सिमिलरली ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल एंड ये दोनों इक्वल। जो पहले किया था सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सो कर पाएंगे अपने आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC of parallelogram ABCD bisects angle A। क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD और उसका डायगोनल है AC, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब आधा आधा डिवाइड करना। सो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए? इक्वल। बढ़िया। अब क्या कहा जा रहा है? शो दैट इट बाइसेक्ट C also and ABCD is a rhombus। भाई वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है और ABCD रोम्बस है, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें? देखिए, गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल बोला है ना हमको, इन पैरेललोग्राम ABCD AC bisects angle A, therefore angle DAC is equal to angle BAC दोनों एंगल कैसे हो गए? इक्वल। चलिए, टू प्रूव
क्या प्रूव करना है? पहला तो कि भाई AC ऑल्सो बाइसेक्स एंगल C, और दूसरा पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं। देखो C को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों एंगल का इक्वल होना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो बाइसेक्ट हो गए। अब कैसे इक्वल करेंगे, कैसे इक्वल करेंगे? एनी आइडिया? नो आइडिया? जरा देखो, देखो बेटा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है। क्या ये Z बन रहा है कि नहीं? सो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये भी Z बन रहा है, ये भी तो पैरेलल होती है, सो ये भी Z बन रहा है। सो जितना ये एंगल होगा उतना ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होंगे ना। हमको कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होगा। चलो आजा शुरू करते हैं। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी पैरेललोग्राम ABCD एंगल DAC, पहले ये ले रहा हूं, एंगल DAC, तो ये Z, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, एंगल BCA, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, इसको दे दिया नंबर 2। ऑल्सो अब इसको और इसको इक्वल दे देता हूं, सो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, रीजन वही का वही, ऑल्टरनेट एंगल, इसको दे दिया नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो, DAC सॉरी कुछ बचा हुआ नहीं, सॉरी, हाँ, DAC BAC, ओके, ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल, ये DAC ये BAC, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ये दोनों इक्वल है, कैसे पता चला? गिवन ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सीधी सी बात है ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे। सपोज करो कि ये 40 डिग्री, सपोज, तो 40 40 इक्वल, ये भी 40 तो ये भी 40, ये भी 40 तो ये भी 40, तो अल्टीमेटली ये भी 40 40 हो गए। समझ आ रहा है? सो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? फ्रॉम 1 2 एंड 3 एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल, DCA is equal to angle BCA, therefore AC bisects angle C। ठीक है, एक चीज तो आ गया। अब बचा क्या? रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड इक्वल। अब चारों साइड इक्वल कैसे लाए? देखो ऑपोजिट साइड तो इक्वल ही है ना, ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में तो बाय डिफॉल्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये तो हमको दे रखा है। क्या करें, क्या करें? इन दोनों को इक्वल लाना है। क्या करें? क्या मैं यहाँ पे एक और डायगोनल का इस्तेमाल कर सकता हूं? ठीक है, अच्छा, अब वापस इन दोनों ट्रायंगल को ले गए, इन दोनों ट्रायंगल को, तो देखो ये वाला एंगल इक्वल, गिवन, ठीक है। फिर क्या करें? देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, और ये कॉमन, तो साइड साइड एंगल आ गया, साइड साइड एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाइसेक्ट भी सीधी इक्वल पिक्चर होगा। चलो करें इसको भी। कंस्ट्रक्ट
डायगोनल BD, ये BD डायगोनल हमने बनाया है, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD फॉर ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं O, फॉर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB, OD इज इक्वल टू OB, फिर ये OA इज इक्वल टू OA, ये कॉमन, देन एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल BAO, ये तो हमको गिवन है, तो हो गया ना, बाय साइड साइड एंगल ट्रायंगल AOD is congruent to triangle AOB. sorry बड़ा, एक मिनट, हम दूसरी मार्कर ले लेंगे खाली, क्या कोई है यहाँ पे दूसरी मार्कर? ओके ट्रायंगल AOD is congruent to triangle AOB. अब अच्छा, बाय CPCD क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ AD is equal to AB? देखो AD is equal to AB, बाय CPCD AD is equal to AB. Similarly this equal to this, so this equal to this, AB is equal to BC, therefore parallelogram ABCD is a rhombus. समझ आया? हमको तो चारों साइड इक्वल करने से मतलब था, सो हमने इसको इक्वल कर दिया, सिमिलरली ये और ये इक्वल, तो हो गए चारों साइड इक्वल, बिकॉज ये तो इक्वल है था ही। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects A as well as C, diagonal BD bisects B as well as C। बच्चा लोग ये सिर्फ बता दूंगा, करना आपको ही है, क्यों? अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, वैसा ही मिलता जुलता है क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक रोम्बस दे रखा है ABCD, कहा जा रहा है शो दैट डायगोनल AC bisects angle A and as well as angle C, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इज इट? देखो Z तो यहां पे भी बनेगा ना, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल है ना, देखो ये एक Z ऐसे बन रहा है, एक Z ऐसे बन रहा है, Z यहां पे बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल यहां भी होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है। क्या मैं ये कर सकता हूं? ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisects A as well as C. Data. Quadrilateral ABCD is a rhombus. चलिए वेरी गुड। अच्छा, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, राइट? है कि नहीं? ओके। अच्छा एक चीज और, रोम्बस में ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है। देखो अगर मुझे ऐसा कहा होता ना कि इसका हाफ और इसका हाफ इक्वल है, वो प्रूव करना है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये दोनों को इक्वल करना है और ये दोनों को इक्वल करना है। अब क्या करें यहाँ पे? आप सोचिए जरा, जो फटाफट सोचिए। क्लिक हुआ नहीं? चलो हम देख लेते हैं, आइए। टू प्रूव
AC bisects angle A and angle C and BD bisects angle B and angle D। देखिए जो प्रोसेस हम इसके लिए देखेंगे वही प्रोसेस इसके लिए भी हो जाएगी। ओके, प्रूफ। अच्छा हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, उन दोनों की बात करते हैं। हमें पता है कि चारों साइड इक्वल होती है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं AB इज इक्वल टू CD? इन दोनों का रीजन क्या आ जाएगा? साइड्स ऑफ रोम्बस। फिर AC दोनों में आ रहा है कॉमन, तो ये क्या बन गया बच्चा लोग? बाय साइड 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 हो गया, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC। रीजन बाय साइड साइड साइड। अच्छा अब जरा देखो, अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाय CPCT दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? यस और नो? बाय CPCT therefore angle BAC is equal to angle DAC, BAC DAC। similarly angle DCA is equal to angle BCA। क्यों? by CPCT। समझ आया? तो ये हो गया बाइसेक होना। अब सिमिलरली हम वो भी लिख देंगे, यहां पर मैं लिख दूं therefore AC bisects angle A and angle C। similarly BD bisects angle B and angle D। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects A as well as C। Show that ABCD is a square। अब देखो यहाँ पे तीन चीज दिखानी है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है। एक काम करो, ये पहले लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हमको जगह ज्यादा चाहिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, हमारे बच्चा लोग। वन टू थ्री फोर फाइव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया रेक्टेंगल ABCD और कहा हुआ है कि AC एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है। ये दोनों इक्वल एंड ये दोनों इक्वल। डेटा इन रेक्टेंगल ABCD AC bisects angle A and angle C। टू प्रूव क्या करना है? दो चीजें प्रूव करनी है। पहला, ABCD is a square। दूसरा प्रूव करना है कि BD bisects angle B and angle D। तो बच्चा सेकंड नंबर तो अभी किया था ना हमने, वैसे ही करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था, ये ABCD इज स्क्वायर। स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड इक्वल है। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं उसको इक्वल प्रूव कर सकता हूं? देखो ऑपोजिट साइड तो इक्वल है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को भी इक्वल प्रूव करना है। क्या करें? काम करते हैं, एक और डायगोनल बना लेते हैं BD और वो इंटरसेक्ट करा देते हैं O पे।
अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ऐसा रोम्बस वाला, पैरेललोग्राम दिया था और रोम्बस प्रूव किया था। यहाँ पे रेक्टेंगल दिया और स्क्वायर प्रूव करना है, सेम मेथड है, सेम सब कुछ सेम है। तो देखो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल में, सो ये और ये इक्वल, ये हो गया कॉमन, एंड ये और ये एंगल इक्वल, खत्म, फिनिश। चलिए देखें फिर प्रूफ। For triangle AOD and COD, OA is equal to OC, OD is equal to OD, ये हो गया कॉमन। अब बच्चा रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, चारों एंगल 90। अब ये बाइसेक्ट हो रहा है तो 45 45, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है तो 45 45, तो सीधी सी बात है कि ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल ही होगा ना। अरे 90 का आधा करो 45 होगा ना, तो आधा करना मतलब बाइसेक्ट करना। सो ये भी 45, ये भी 45, सो एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OCD। क्यों? बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। समझ आ रहा है? बस तो ये क्या हो गया, साइड साइड एंगल, देखो साइड साइड एंगल ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाय साइड साइड एंगल। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCD क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, AD इज इक्वल टू CD, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD CPCD, देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB, चारों साइड इक्वल, देयरफॉर रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर, है क्या नहीं? ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड क्या प्रूव करना है कि वो B और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, क्या हम इसको पहले की तरह कर सकते हैं, B और D को बाइसेक्ट करना? सोचो जरा सोचो। देखो सीधी सी बात है, अब आप एक ये पूरा ट्राइंगल ले लो, ये दोनों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना अपने ने, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। क्या मैं बोल सकता हूं बाय CPCD दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल? भाई वो हो ही रहा है ना, ADO, देखो ADO और CDO। Also angle ADO is equal to angle CDO CPCD। जैसे ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, क्या मैं इन दोनों को भी इक्वल कर सकता हूं? ये ट्रायंगल ले लूंगा, ये ट्रायंगल ले लूंगा, दोनों को कॉन्वर्ट प्रूव कर दूंगा, लेकिन दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख लेते हैं, सिमिलरली एंगल ABO is equal to angle CDO, therefore BD bisects angle A and angle D, hence proved। क्लियर? चलिए अगला और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट बहुत इजी है, यकीन मानो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में डरावना है। इन पैरेललोग्राम ABCD एक हमको दे रखा है ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD, एक डायगोनल ड्रॉ किया है BD, उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिया है P and Q, सॉरी P यहां लिया गया है एंड Q यहां लिया गया है, और इसको ज्वाइन कर दिया है A और C से। ओके, such that DP is equal to BQ,
देखो एक चीज हमको गिवन है dp इज इक्वल टू bq, ये दोनों इक्वल है ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इसमें 5 चीजें प्रूव करनी है। आई थिंक वो आप लिख सकते हो। डेटा में क्या लिखोगे? डेटा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमको क्वेश्चन में बोला है इन पैरेललोग्राम ABCD। अब हमने क्यों इसको मेंशन किया? बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ये चीज दिखाने के लिए हमने यहां पे लिख दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिर अच्छा एक और चीज हमको इक्वल दे रखी है, BQ इज इक्वल टू DP। चलिए टू प्रूव, आई थिंक टू प्रूव तो आप लिख सकते हो, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है। ठीक है, 1 to 5 पूरा लिख लेंगे। प्रूफ देखो सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल APD मतलब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू CQB, ये वाला ट्राइंगल बहुत इजी है। फॉर ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, जरा देखो यहां पे ध्यान से, ये इक्वल टू ये ऑपोजिट साइड, फिर ये इक्वल टू ये गिवन। अब बचा क्या और क्या इक्वल ले सकते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए? बचा लोग क्या मैं ये एंगल ले सकता हूं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड से तो देखो z बन रहा है ना, तो ये एंगल इक्वल टू ये, तो साइड एंगल साइड हो गया, खत्म कहानी। क्या चीज? AD इज इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड्स, फिर BQ इज इक्वल टू PD गिवन, और तीसरा एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल QPC, ऑल्टरनेट एंगल्स। दिख रहा है नीचे? हाँ दिख रहा है। तो अब क्या हो जाएगा ये? साइड एंगल साइड, therefore triangle APD is congruent to triangle CQB by CPCD। पहला हो गया प्रूफ। दूसरा क्या करना है? AP is equal to CQ। बच्चा यहीं पे ही है, देखो by CPCD AP is equal to CQ। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय CPCD, उसके साइड्स भी इक्वल। अच्छा सॉरी यहां पे क्या आएगा? साइड एंगल साइड, और यहां पे आएगा AP इज इक्वल टू CQ CPCD। चलिए दो चीजों को खत्म भी हो गई। तीसरा क्या बोला है? ट्रायंगल AQB मतलब अब ये वाला ट्रायंगल लेना है और उसके सामने ये लेना है CPD। चलिए शुरू हो जाते हैं। फॉर ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल, थोड़ा बड़ा लिख लिया जाए, फॉर ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। देखो बच्चा लोग सेम जो पहले किया था वही वापस से यहाँ पे रिपीट करनी है। दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों दे गिवन है, और देखो यहाँ भी एक, अच्छा यहाँ पे और क्या ले लेंगे हम? क्या लेंगे इधर तो देखो बीच की लाइन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बीच की लाइन हो तो हम ले ले। देखो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। क्या AQ और PC इक्वल दिया है? नहीं, कुछ क्वेश्चन में उसके बारे में जानकारी नहीं दी है। क्या करें फिर? एनी आइडिया? नो आइडिया? सोचो जरा फटाफट, हरी अप। बच्चा लोग आंसर हमारे सामने ही है भाई। ये z तो पॉसिबल नहीं, बट ये वाला z तो है ना। देखो ये भी तो एक z बन रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। तो हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू CD
BQ is equal to DP and angle ABD is equal to angle CDP. Again side angle side बन गया, therefore triangle AQB is congruent to triangle CPD. Reason side angle side. थर्ड नंबर भी ओवर. फोर्थ नंबर AQ is equal to CP. जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये AQ और ये CP. खत्म. Therefore AQ is equal to CP. Reason CPCD. लास्ट हमको बोला गया है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना APCQ, ये भी पैरेललोग्राम है, ऐसा प्रूव करना है. कैसे प्रूव करें? देखो बच्चा, इसके कोऑर्डिनेटर में हमने प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है. इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल है. ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता ही होता है. तो हम डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं. देखो, इसको दे देंगे हम नंबर 1, इसको दे देंगे नंबर 2. फ्रॉम 1 and 2 opposite sides of quadrilateral APCQ are equal, therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram. समझ आया बच्चा लोग? सो यहाँ पे यह क्वेश्चन समाप्त होता है. एंड बच्चा लोग, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं. अगली बार इस क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए. थैंक यू.